प्राचीन काल में हस्तिनापुर राज्य के बाहर एक शांत आश्रम था, जहां अर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण वहां एक सामान्य ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। उन्होंने ऋषि से कहा, मुझे आपके पास कुछ दिनों तक रहने की अनुमति चाहिए। ऋषि ने उन्हें प्रेम पूर्वक आश्रय दे दिया। कृष्ण प्रतिदिन आश्रम के कार्यों में सहायता करते और साधुओं की सेवा करते। आश्रम में सब उन्हें एक साधारण ब्राह्मण मानते रहे, लेकिन एक युवक उत्तंक हमेशा उन पर संदेह करता। उसे लगता था कि इस व्यक्ति की आंखों में कोई रहस्य है। एक दिन आश्रम में चोरी हो गई। एक दुर्लभ शास्त्र जो केवल अर्षि के शिष्यों को सिखाया जाता था, लापता था। संदेह सीधा उसी ब्राह्मण पर गया। उत्तंक ने सबके सामने कहा, यही है चोर। ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसका रूप ही धोखा है। अर्षि चुप रहे, पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। सब लोग चौंक गए। एक अग्निकुंड तैयार किया गया। जैसे ही कृष्ण उसमें कूदने वाले थे, आकाशवाणी हुई, रुको, यह वही कृष्ण हैं जो समय के साथ परीक्षा लेने आते हैं। इनका उद्देश्य चोरी करना नहीं, बल्कि यह देखना था कि सत्य को लोग कैसे पहचानते हैं। ऋषि ने नम्र होकर कृष्ण से क्षमा मांगी। उत्तंक शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण बोले, ध्यान रखो, हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि सत्य को केवल आंखों से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर जब भी आते हैं, हमारी सोच, विश्वास और निर्णय की परीक्षा लेते हैं। भारतीय संस्कृति में यही संदेश गूंजता है। ध्यान, विवेक और विश्वास से ही हम सत्य को पहचान सकते हैं,